पुलिस कमिश्नर भोपाल मध्य प्रदेश। विषय श्री माधव गुप्ता के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के तहत आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए अनुरोध। महोदय, दिनांक 22/1/2026 को श्री डहरिया सिटी प्लानर नगर निगम अपनी टीम के साथ IPS बंगला नंबर 1 की नाप तौल के लिए पधारे व उनकी टीम के द्वारा मौके पर नाप की गई। श्री अंकुर सब इंजीनियर नगर निगम ने अपनी टीम के साथ श्री माधव गुप्ता के द्वारा किए गए गहरे गड्ढे का मेजरमेंट किया व मौके पर किए गए मेजरमेंट के रफ मानचित्र को मुझे भी WhatsApp पर भेजा। उनके द्वारा प्रेषित मेजरमेंट का मानचित्र का स्क्रीनशॉट सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है। इस मानचित्र से स्पष्ट है कि उनके प्लॉट की साइज 60 फीट बाय 30 फीट है। इनके द्वारा 70 फीट बाय 65 फीट वर्ग फीट में गहरा गड्ढा अनावश्यक खोदा गया। इन्हें केवल 40 फीट बाय 13.6 वर्ग फीट में ही बेसमेंट बनाने की व 58 फीट बाय 38 फीट में ही मकान बनाने की अनुमति प्राप्त है। मेजरमेंट से स्पष्ट है कि श्री माधव गुप्ता के प्लॉट की साइज मात्र 60 फीट बाय 38 फीट है व इन्हें केवल 13.6 बाय 40 फीट वर्ग फीट में ही बेसमेंट व 58 फीट बाय 38 वर्ग फीट में ही मकान बनाने की अनुमति है। नगर निगम की टीम ने लिए मेजरमेंट के अनुसार श्री माधव गुप्ता द्वारा लगभग 70 फीट बाय 65 फीट में गहरा गड्ढा किया गया। प्लॉट साइज की सरहद में भवन की स्थिरता के लिए दानिश हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा बनाई गई बीम व 8 फीट गहरी पाइल को अनावश्यक शासकीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने की नीयत से काटा व साजिश के तहत 3 विशाल काय पेड़ों को गिराया, जिससे मेरा मकान 6 इंच धंसकर झुक गया है। यदि सपोर्ट स्ट्रक्चर का निर्माण ना होता तो मेरा मकान अब तक ढह गया होता। श्री माधव गुप्ता ने 8 नवंबर को दी गई धमकी के तहत शासकीय जमीन पर गहरा गड्ढा JCB से खोदा व पूर्वी दिशा में शासकीय रोड को भी JCB से जानबूझकर खोखला किया, जिससे सटा हुआ स्ट्रक्चर मेरा मकान अपनी जगह छोड़ चुके 4 विशालकाय पेड़ को गिराकर यह शासकीय क्षेत्र पर अतिक्रमण कर सकें। ईश्वर की कृपा से इनके सभी प्रयास असफल हुए। केवल गेट के पास की दीवार क्रैक होकर पीछे की ओर झुक गई है व गिरने की कगार पर है। नगर निगम के द्वारा इनके कार्य पर प्रतिबंध लगाया गया व इन्हें आसपास के अस्थिर क्षेत्र को पुनः स्थिर व सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक अधोसंरचना निर्माण करने के सख्त निर्देश दिए। श्री माधव गुप्ता ने अपनी घृणित कृत्य पर संबंधित होने की बजाय शासन कार्रवाइयों को जारी रखा। इनके द्वारा नगर निगम के निर्देशों को सही अर्थों में पालन करने की बजाय आधे अधूरे मन से किए गए इस सुदृढ़ कार्य को भी कमजोर करने की कार्रवाई की। इतना ही नहीं, इनके द्वारा नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट, महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा व महानिदेशक लोकायुक्त को झूठी शिकायतें की तथा सोशल मीडिया पर झूठे, भ्रामक व मनगढ़ंत आरोपों को लगाकर झूठे वीडियो जारी कराकर मेरी छवि धूमिल की। यदि ये चाहते तो नगर निगम के निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार अपना कार्य शांतिपूर्वक कर सकते थे। जब 22/1/2026 के सायंकाल नगर निगम की टीम नापतौल कर रही थी, उस समय श्री माधव गुप्ता आए व जोर जोर से चिल्लाते हुए अनर्गल बातें करने लगे। उन्होंने सभी के सामने मुझे देख लेने की धमकी भी दी। श्री माधव गुप्ता का यह कृत्य पूरी तरह से समझ से परे है। मुझे अंदेशा है कि वे स्वयं या अपनी टीम के माध्यम से अपनी धमकी के अनुसार मुझे या मेरे परिवार को हानि पहुंचा सकते हैं।
भविष्य में यदि कोई अप्रिय घटना मेरे या मेरे परिवार के किसी सदस्य के साथ होती है तो इसके लिए श्री माधव गुप्ता व उनकी टीम को पूरी तरह से जिम्मेवार माना जाए। आप एक अत्यंत मेधावान, संयमी, शांत स्वभाव के, उचित व प्रभावी निर्णय लेने वाले अधिकारी हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई जाए जो निम्नानुसार सभी पहलुओं के साक्ष्य एकत्रित कर उचित निर्णय लेने में आपकी मदद करे। आपके स्तर पर निम्न पहलुओं की जांच व आवश्यक साक्ष्यों के संग्रहण के निर्देश प्रसारित करने का भी अनुरोध है। नंबर 1, नगर निगम, तहसीलदार, पुलिस व प्रशासन के द्वारा श्री माधव गुप्ता को दिए गए नोटिस की प्रतिलिपियां प्राप्त की जाएं। नंबर 2, नगर निगम, जिला मजिस्ट्रेट, महानिदेशक अपराध शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, महानिदेशक लोकायुक्त से इनके द्वारा की गई झूठी शिकायतों की प्रतिलिपियां भी प्राप्त की जाएं। इन सभी विभागों में श्री माधव गुप्ता के विरुद्ध धारा 202 व 248 BNS के तहत प्रचलित कार्रवाई की लिखित जानकारी भी प्राप्त की जाए। इनके द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया में दिए गए झूठे बयानों व साजिश के तहत प्रसारित सभी वीडियो क्लिप व पेपर कटिंग प्राप्त कर तथ्यात्मक जांच की जाए। नंबर 4, सोशल मीडिया पर झूठे, भ्रामक, साजिश के तहत प्रसारित वीडियोज को डिलीट कराया जाए व संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। श्री माधव गुप्ता व इनकी टीम के विरुद्ध आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत की जाए। मुझे विश्वास है कि आप सभी बिंदुओं पर उचित निर्णय लेंगे। सादर, मैथिली शरण गुप्त, पूर्व पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रेष्ठ आत्मनिर्भर भारत पार्टी, मोबाइल नंबर 9425606040। प्रतिलिपि नगर निगम कमिश्नर भोपाल, सिटी प्लानर, नगर निगम भोपाल।